हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। एक और राजस्थान पटवारी का मॉडल पेपर हम कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट पटवारी की 100 मॉडल पेपर हो गए हैं। पहले वाले नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और टोटल 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो देखते हैं कितने आप सही कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान पुलिस और पटवारी की तैयारी करते हैं और डेली अगर आपको टेस्ट देना है तो इस बटन पर ओके कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ओके कर देना, ताकि जब भी नया टेस्ट आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इस वीडियो के लास्ट में इसकी आप पीडीएफ ले सकते हैं, जो आपको लेनी पड़ेगी टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से, ताकि आप इसको रिवीजन कर सकते हो बाद में दोबारा। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर। लास्ट में टोटल स्कोर जरूर बता के जाना है कि कितने आपने सही किए हैं और क्या आपका स्कोर रहा है। पहला आपका है कि राजस्थान में जो प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी और कहाँ पर हुई थी। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना हुई थी जोधपुर में, मारवाड़ रियासत में हुई थी, और 1951 के दौरान। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर इसका सही आंसर। दूसरा है कि लंका में मुद्री दिखानी का मतलब क्या होता है। ये हिंदी का क्वेश्चन है आपका। लंका में मुद्री दिखाना यानी एक समृद्ध व्यक्ति के सामने कोई तुच्छ वस्तु दिखाकर उस पर गर्व करना जो है, यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। समृद्ध व्यक्ति के समक्ष तुच्छ वस्तु पर गर्व करना। 3 है कि मारी बरसारे मुमल हालने ए आलीजे रे देख। ये एक्चुअल में एक लोकगीत है, और जो मुमल लोकगीत है खासतौर से बताना आपको ये कि है किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और मुमल लोकगीत जो है ये पश्चिमी राजस्थान का जैसलमेर का प्रसिद्ध है, राइट। और मुमल एक चित्र भी है, अगर आपको याद है, चित्रकला शैली से रिलेटेड है, तो वो भी याद रखिए और गीत भी याद रखिए, दोनों याद रखिए। नेक्स्ट आपका है कि कूद नृत्य जो है वो किस जनजाति का है। कूद नृत्य जो होता है ये होता है आपका ग्रास्य जनजाति में। ठीक है, कूद नृत्य और लू नृत्य है, वाला नृत्य है, मोरिया नृत्य जो है, मादल नृत्य जो है, ये सारे नृत्य और ग्रास्य जनजाति में होते हैं। ग्रास्य जनजाति जो सिरोही में सबसे ज़्यादा रहती है, राइट। तो इसके 50 क्वेश्चन पहले किए थे, इसीलिए हम 50 से आगे के कवर कर रहे हैं। अगला आपका है कि भील जनजाति में लड़की का विवाह से पूर्व गर्भवती हो जाना क्या माना जाता है। शादी से पहले अगर कोई लड़की गर्भवती हो जाती है तो इसको मान्यता प्राप्त होती है, भील जनजाति में मान्यता प्राप्त है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला आपका है कि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है इसका निर्माण किसने करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग यानी जोधपुर का जो दुर्ग है, ये राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। सूर्यगढ़ दुर्ग भी कह देते हैं, कागमुखी दुर्ग भी इसको कह देते हैं। ठीक है, मोर जैसी आकृति है तो मोर ध्वजगढ़ या मयूर ध्वजगढ़ भी इसको कह देते हैं। अगला आपका है कि बादला नामक पानी का जो बर्तन है कहाँ का प्रसिद्ध है। बादले प्रसिद्ध हैं, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि राजस्थान में महाभारत का जो प्रसिद्ध बेराट कस्बा है, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है। बेराट एक सभ्यता भी है, जयपुर में जो सभ्यता है वहाँ पर बाणगंगा का मेला लगता है। ठीक है, और बेराट यानी विराटनगर प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी भी रही थी ये। नेक्स्ट है कि रखन जो है ये एक आभूषण का नाम है, और शरीर के किस अंग में पहनते हैं। रखन आभूषण जो है ये पहना जाता है दांतों में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट आपका है कि किस देवी को कभी मांस का भोग नहीं लगाया जाता। मांस का भोग इनमें से कौन सी देवी को नहीं लगाते हैं। तो केला देवी को नहीं लगाते हैं। केला देवी है वो करौली के यादव वंश की कुल देवी है, और करौली में इनका मंदिर है जहाँ पर लांगूरिया नृत्य और लांगूरिया गीत प्रसिद्ध हैं। अगला है 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत का वर्चस्व रहा था। 8वीं से 10वीं शताब्दी में शासन किया था गुर्जर प्रतिहार वंश ने, जो अपने आप को लक्ष्मण जी के वंशज मानते थे। तो गुर्जर प्रतिहार वंश। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। अगला है कि बूंदी राज्य जो है इसकी स्थापना किसने की थी। बूंदी रियासत की स्थापना की थी देवसिंह हाड़ा ने। देवसिंह हाड़ा जिन्होंने बूंदी में हाड़ा राजवंश की भी स्थापना की थी। तो राइट आंसर 2 नंबर। अगला है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा या कलावर संस्था जो है कौन से जिले में है। एक तो ये याद रखिए कि आयमा या कलावर संस्था का संबंध किसी चित्रकारी से है, और ये राजधानी में है यानी जयपुर जिले में स्थित है। तो 4 आपका राइट आंसर। अगला है कि नागौर में कौन से सूफी संत की मजार बनी हुई है। नागौर में है शेख हमउद्दीन नागौरी जी है, उनकी मजार है। सबसे बड़ा उत्सव लगता है वो अजमेर में लगता है, और राजस्थान में जो दूसरा सबसे बड़ा उत्सव लगता है वो नागौर में लगता है। पहला अजमेर में और दूसरा सबसे बड़ा नागौर में। अगला है कि पाबूजी और डूंगर जी की भोपे है वो कौन से वाद्य यंत्र के यूज़ करते हैं। पाबूजी और डूंगर जी की भोपे जो है वो रावण हत्या का यूज़ करते हैं, जिनकी फड़ का वादन करते हैं। तो रावण हत्या यूज़ किया जाता है। 3 आपका राइट आंसर। अगला कि व्यर्थ भूमि का सबसे ज़्यादा जो एरिया है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो कौन सी जिले में है। व्यर्थ भूमि है पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा है। तो 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि पुरातात्विक स्थल रंग महल जो है ये कहाँ पर है।
पुरातात्विक यानी प्राचीन सभ्यता का स्थल रंग महल जो है ये आता है आपका हनुमानगढ़ जिले में आता है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। कुषाणकालीन सिक्के भी मिले थे यहाँ से अगर आपको याद है। चलिए नेक्स्ट आपका है कि उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है। उच्चारण के कालमान को क्या कह देते हैं, मात्रा कह देते हैं, मात्रा कहलाती है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है आप उनको क्या कहेंगे। 2 मात्राएं जो लगती है उनको हम कहते हैं गुरु स्वर कह देते हैं, गुरु स्वर, यानी 4 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 कि बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन में कितने भेद होते हैं। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन जो है वो दो अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, तो राइट आंसर 2 अल्पप्राण और महाप्राण, 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए किस क्रम में ऊष्म व्यंजन है वो नहीं है, इनमें से ऊष्म व्यंजन है वो कौन सा नहीं है, तो इसमें यह नहीं है, तो यह हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला आपका है कि घंटी बजी है कोई आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम आता है। घंटी बजी कोई आया है, कोई निश्चित नहीं है, तो अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 73 की मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसको माना जाता है। पथ प्रदर्शक कह दीजिए, अग्रगामी कह दीजिए, मारवाड़ का महाराणा प्रताप कह दीजिए, भोला बिसरा राजा कह दीजिए, वीर समर्थी शासक कह दीजिए, जो कि अंतिम शासक रहे थे मारवाड़ के राठौड़ के, जिन्होंने मुगलों की दीनता स्वीकार नहीं की थी, राव चंद्र सेन। और इसके बाद में आपको याद होगा मोटा राजा उदयसिंह आते हैं जो मुगलों की दीनता स्वीकार करते हैं। अगला है कि ऊंचाई के हिसाब से अरावली पर्वतमाला की चोटियों का सही क्रम बताना है। सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, फिर आती है शेर और फिर आती है जरगा, तो गुरु शिखर, शेर और जरगा। अगला कि वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ तो गुरु के पास ले जाते समय किया जाता है, जो विद्या शुरू होती है उसी टाइम पर जो गुरु के पास जाते समय जो संस्कार करते हैं यशो पवित्र संस्कार कहलाता है, यज्ञोपवित संस्कार, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। अगला है कि कागजी टेराकोटी जो है ये राजस्थान के किस जिले की प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटी के लिए अलवर प्रसिद्ध है, अलवर, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि शिल्पी शास्त्र मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है। रूप मंडन उन्होंने लिखा था, कला मंडन नहीं लिखा था, प्रसाद मंडल भी लिखा है और वास्तुसार मंडन भी लिखा है, तो कला मंडल नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। अगला है कि राजस्थान में 1857 के विप्लव में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी। शुरुआत होती है नसीराबाद की छावनी से, 28 मई 1857 को हुई थी, अगर आपको याद है, 1 नंबर आपको राइट आंसर। अगला कि महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी को बीकानेर आगमन पर रोक लगाई थी। गंगा सिंह यानी बीकानेर के जो शासक थे गंगा सिंह, इन्होंने रोक लगाई थी प्रताप सिंह बारड़ जो है इनके आगमन पर, राइट आंसर आपका 3 नंबर। अगला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कथाएं लिखी हुई है। और जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है उसका नाम है देश के दीवाने। एक आज़ादी के दीवाने हैं जो सागरमल गोपा की पुस्तक है, और ये देश के दीवाने हैं, 3 नंबर राइट आंसर। अगला एक ऐसी कौन सी जाति है जो अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन हिंदू धर्म के नियमों को नहीं मानती है। और ऐसी कौन सी जाति आती है, ये मेर जाति आती है। अजमेर मेरवाड़ा के क्षेत्र में रहती थी नॉर्मली, बहुत बार विद्रोह भी किया अगर आपको याद है, 2 नंबर आपको राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता का नाम बताना है। देशी राज्य लोक परिषद के जो नेता रहे थे ये थे जय नारायण व्यास जी थे, मारवाड़ से संबंधित है, अगर आपको याद है, 4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए राजभाषा विभाग की स्थापना जो है वो कब हुई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना हुई थी 1975 में, 22 जून 1975 को, तो राइट आंसर 2 नंबर। अगला एक संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को शामिल किया गया है। 8वीं अनुसूची में है, 8वीं टोटल 22 राजभाषाएं और मूल संविधान में 14 थी। अगला आपका है कि किस क्रम में तद्भव शब्द जो है वो नहीं आता है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। चितेरा है, कुआ है, छावी है, चरण जो है ये नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। अगला है कि अपादान कारक का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं आता। अपादान कारक का उदाहरण, तो राजा ने मंत्री से कहा, राजा ने मंत्री से कहा, ये नहीं आता, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए सहकर्म क्रिया के अलावा सही क्रमांक बताना है कि किसमें सहकर्मक क्रिया है। सहकर्मक क्रिया किसमें है। नौकर रस्सी ऐंठ रहा है, क्या ऐंठ रहा है, कौन ऐंठ रहा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 नंबर सहकर्मक क्रिया का। 88 है कि किस क्रमांक में खिड़की का पर्यायवाची नहीं आता। खिड़की का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। झरोका होता है, वातायन भी होता है, गवाक्ष भी होता है, द्वार नहीं होता है, तो पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला है कि संविधान का निर्माण कार्य जो संपन्न हुआ था उसकी डेट बतानी है कि संपन्न कब हो गया था। और संपन्न इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, 26 नवंबर वाला होता है, तो इसमें है नहीं, तो कोई भी नहीं हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर आपका सही आंसर। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं।
मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद बताने कितने आते हैं आपके? 23 अनुच्छेद है, ठीक है। टोटल 23 आ जाते हैं 35 तक 11 से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर। चलिए अगला है कि राष्ट्रीय दशहरा मेला का आयोजन जो है वो राजस्थान की कौन सी जिले में होता है? चलिए दशहरा मेले का आयोजन है, दशहरा प्रसिद्ध है कोटा जिले का, दशहरा का मेला जो है वो कोटा का प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। अगला है कि राजस्थान की कौन सी महिला दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में शुमार थी? ठीक है, जो रही थी ये रही थी गायत्री देवी। अगर आपको याद है राजस्थान के जयपुर रियासत के कच्छ वंश के अंतिम शासक जो मानसिंह द्वितीय थे आज़ादी के टाइम पर, उनकी पत्नी थी ये। और अगला है कि राज्य प्रशासन की राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? राज्य प्रशासन का जो राजनीतिक हेड होता है वो होता है राज्य का मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री 2 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि आयोजन प्रशासन का प्रमुख दायित्व बताना है। आयोजना प्रशासन का मुख्य दायित्व होता है कि राज्य की जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनका निष्पादन करना, उनका मूल्यांकन करना, उनकी निगरानी करना, ठीक है, तो राइट आंसर का 3 नंबर। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना था? बिल्कुल आसान सा, करौली बना था। करौली जो है ये राजस्थान का 32वां जिला रहा था, 1 नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि तहसील मुख्यालय पर द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडनायक के रूप में कौन होता है? द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक दंडनायक के रूप में जो आता है वो तहसीलदार आता है, तहसीलदार यानी 2 नंबर आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि सबॉर्डिनेट का हिंदी समानार्थी बताना है कि हिंदी में क्या होता है, इसको नॉर्मली अधीनस्थ कह देते हैं, अधीनस्थ, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। चलिए अगला है कि इसमें पाश्चात्य का विलोम शब्द बताना है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द होता क्या है? पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होता है? इसका होता है पुरात्यय, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए हिनेमिटी का हिंदी में बताना है। चलिए आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका मतलब होता है मत्यक्य, यानी ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो 4 नंबर आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट वाक्य कि इसमें आपको शुद्ध वाक्य का बताना है कि इनमें से शुद्ध कौन सा है। पहला कि बीती बातें भुला देनी चाहिए, पहला ही सही है, बीती बातें भुला देनी चाहिए, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए इस मॉडल पेपर के टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं और इसमें किए हैं मैंने टोटल 50, तो कितने सही किए हैं कमेंट करके बता दीजिए। और बाकी का जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसकी अगर आपको PDF लेनी है तो वो लेनी पड़ेगी आपको टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर वहाँ पर सर्च कर लेना परेला सारण सर के नाम से। और इसी नाम से आपको फेसबुक का पेज भी मिल जाएगा जहाँ पर आपको अलग अलग अपडेट है और मिलती रहेगी, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।